स्टूडेंट्स, मैं हूं रचना बंसल। मैं आप लोगों को ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ा रही थी, जिसके अंदर हमारा चैप्टर चल रहा था एनवायरमेंटल केमिस्ट्री। लास्ट क्लास के अंदर हमने पढ़ा था एटमॉस्फेरिक पॉल्यूशन और आज की क्लास के अंदर हम स्टार्ट करने जा रहे हैं वाटर पॉल्यूशन। वाटर पॉल्यूशन क्या होगा? वही चीज़ है कि अपने नेचर के अंदर जो वाटर मिल रहा है उसके अंदर अनडिज़ायरेबल चीज़ों का मिल जाना, जैसे बैक्टीरिया, पैथोजेंस का मिल जाना, केमिकल्स का मिल जाना या फिर ऑर्गेनिक वेस्ट का मिल जाना। ये सब क्या क्रिएट कर रहा है? वाटर के अंदर पॉल्यूशन जनरेट कर रहा है, जिससे जो ह्यूमन बीइंग्स हैं वो सब क्या हो रहे हैं? इफेक्टेड हो रहे हैं। तो देखिए क्या होता है वाटर पॉल्यूशन। जो मैंने बोला अभी वही है, वाटर पॉल्यूशन इज़ वन ऑफ द मैनी काइंड्स ऑफ पॉल्यूशन। वाटर पॉल्यूशन जो अपने पॉल्यूशंस पढ़ रहे हैं उसमें से एक टाइप का पॉल्यूशन है विच रिजल्ट्स फ्रॉम कंटामिनेंट्स बीइंग इंट्रोड्यूस्ड इनटू द नेचुरल एनवायरनमेंट। ठीक है, वही चीज़ है। कॉजेज ऑफ वाटर पॉल्यूशन क्या होते हैं? फर्स्ट, पैथोजेंस, जो कि सबसे ज़्यादा हार्मफुल होता है। ऑर्गेनिक वेस्ट, जो जैसे अपन घर में कुछ भी यूज़ करते हैं, ये सब किसके अंदर आता है? ऑर्गेनिक वाटर वेस्ट के अंदर आता है। केमिकल पॉल्यूशंस, मतलब जो अपने केमिकल्स यूज़ में लिए जाते हैं, जैसे रिएक्शंस के अंदर हमने केमिकल्स यूज़ में लिए, वो सब फैक्ट्रीज़ के अंदर केमिकल्स यूज़ में लिए जाते हैं और वो वाटर के अंदर बहा दिए जाते हैं। तो क्या कर रहे हैं? वाटर पॉल्यूशन कर रहे हैं वो। अब जैसे ऑर्गेनिक वेस्ट, जैसे प्लांट हैं, प्लांट के अंदर अगर प्लांट ज़्यादा टाइम तक नेचर के अंदर पड़ा रहेगा तो वो किस में चेंज हो जाएगा? ऑर्गेनिक वेस्ट के अंदर चेंज हो जाएगा, जो कि कैसा है? बायोडिग्रेडेबल है। पैथोजेंस, बैक्टीरियाज जो हैं उसके अंदर आते हैं। देखिए पैथोजेंस, द मोस्ट सीरियस वाटर पॉल्यूटेंट्स आर द डिजीज कॉजिंग। क्या करते हैं? डिजीज जनरेट कर देते हैं ह्यूमन बीइंग्स के अंदर। एजेंट कॉल्ड पैथोजेंस। इसके अंदर आते हैं दो, एस्केरिया कोलाई एंड स्ट्रेप्टोकोकस फेकेलिस। ठीक है, इसको हम इकोलाई भी बोलते हैं। ठीक है, ये क्या करता है? डिजीज जनरेट करता है। ऑर्गेनिक वेस्ट, दीज वेस्ट आर बायोडिग्रेडेबल। ठीक है, ये इतने हार्मफुल नहीं होंगे क्योंकि ये बायोडिग्रेडेबल हैं। अब इसके आधार पर हम सबसे पहले देखते हैं डिजॉल्व ऑक्सीजन। देखिए डिजॉल्व ऑक्सीजन, जिसको हम DO से जनरेट करते हैं। डिजॉल्व ऑक्सीजन क्या होती है? वाटर है, ठीक है, इस तरीके से ये वाटर है, इसके अंदर जितनी ऑक्सीजन डिजॉल्व है, वाटर के अंदर जितनी ऑक्सीजन डिजॉल्व है वो क्या कहलाती है? डिजॉल्व ऑक्सीजन, जिसको DO से डिनोट करते हैं। अब ये कितनी है? 10 ppm है। अपनी वाटर के अंदर डिजॉल्व ऑक्सीजन 10 ppm तक है। ठीक है, इतना मिलता है, लेकिन ये 6 ppm तक होता है। ppm क्या है? इसकी यूनिट पार्ट पर मिलियन। ठीक है, ये 6 ppm तक भी होता है, तब भी अपन वाटर से काम चला लेते हैं, लेकिन इससे कम हो जाता है डिजॉल्व ऑक्सीजन तो अपना वाटर कैसा हो जाता है? पॉल्यूटेड हो जाता है। याद रखना, ये पूछा जाता है कि वाटर पॉल्यूटेड कब होता है? जब डिजॉल्व ऑक्सीजन का मान 6 ppm से कम हो जाता है। अब जो हमारे नेचर के अंदर, एटमॉस्फेयर के अंदर जो ऑक्सीजन मिल रही है वो कितना है? 200,000 टाइम है, ppm है। ठीक है, देखिए ये कितना ज़्यादा है। वाटर के अंदर तो हम कितना मांग रहे हैं? 10 ppm, तब भी हमारा वाटर कैसा है? प्योर है, अपना वाटर प्योर है। इफ द कंसंट्रेशन ऑफ डिजॉल्व ऑक्सीजन ऑफ वाटर इज बिलो 6 ppm, 6 ppm से कम है, तो ग्रोथ ऑफ फिश गेट्स इनहिबिटेड। अब देखिए जो वाटर है उसके अंदर क्या है? फिश है, हमने फिश बना ली। ठीक है, फिश बना ली। अब ये फिश क्या हो रही है? फिश को क्या चाहिए? ऑक्सीजन चाहिए। किसके लिए? रेस्पिरेशन के लिए। अब ये कैसे लेती है? जो वाटर के अंदर डिजॉल्व ऑक्सीजन है उसको ले रही है। अब ये डिजॉल्व ऑक्सीजन क्या हो जाए? कम हो जाए तो क्या होगा? इसकी लाइफ डिस्टर्ब होगी, मीन्स इसका जो ग्रोथ है वो कैसा हो जाएगा? इनहिबिटेड हो जाएगा। देखिए हो गया ना इनहिबिटेड। अगर हमारा ये ऑक्सीजन कम हो रहा है, वैसे तो अपना ऑक्सीजन कितना मिल रहा है? 10 ppm, लेकिन 10 ppm से ये कितना हो गया? 6 ppm से भी कम हो गया है। तो इसकी जो ग्रोथ है उसको इनहिबिट करता है। द डिजॉल्व ऑक्सीजन इज ऑल्सो यूज्ड बाय माइक्रो ऑर्गेनिज्म। अब यहाँ पर वाटर है,
वाटर के अंदर छोटे छोटे माइक्रो ऑर्गेनिज्म भी प्रेजेंट हैं, जैसे एल्गी, बैक्टीरिया। ठीक है, अब ये क्या करते हैं, जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं ये जो ऑक्सीजन की प्रेजेंस में क्या करते हैं, ऑर्गेनिक जो वेस्ट होता है उसको ऑक्सीडाइज कर देते हैं। एक तरीके से ऑर्गेनिक वेस्ट को वाटर के अंदर से हटा देते हैं उसका ऑक्सीडेशन करके। ठीक है, अब मान लो इनके पास इनको ऑक्सीजन अवेलेबल नहीं होगी तो क्या करेंगे, ये कर ही नहीं पाएंगे, तो क्या होगा, ऑर्गेनिक वेस्ट भी वाटर के अंदर आता जाएगा। देखिए, द एरोबिक बैक्टीरिया वही डिग्रेड दीज ऑर्गेनिक वेस्ट एंड कीप द वाटर डिप्लेटेड इन डिजॉल्व ऑक्सीजन। ठीक है, क्या करते हैं, द अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन रिक्वायर्ड बाय बैक्टीरिया to break down the organic matter present in a certain volume of a sample of water। देखिए, जो हमारे बैक्टीरिया हैं वो क्या हैं, एरोबिक बैक्टीरिया हैं, मतलब ऑक्सीजन की प्रेजेंस में क्या कर रहे हैं, रेस्पिरेशन कर रहे हैं। ठीक है, और ऑक्सीजन की प्रेजेंस में ही क्या कर रहे हैं, ऑर्गेनिक जो वेस्ट है उसका ऑक्सीडेशन कर रहे हैं। जब ऑक्सीडेशन कर देंगे ऑर्गेनिक मैटर का, तो उसके लिए एक सर्टेन वॉल्यूम के अंदर हमें ऑक्सीजन जो चाहिए वो क्या कहलाती है, बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड, BOD। मतलब जो बैक्टीरिया हैं उनको बायोडिग्रेडेबल के लिए, मतलब ऑर्गेनिक वेस्ट को ऑक्सीडाइज करने के लिए जितनी ऑक्सीजन की डिमांड होती है वो क्या कहलाती है, BOD। देखिए, क्लीन वाटर वुड हैव BOD वैल्यू लेस देन 5 ppm। इसकी वैल्यू कितनी होती है, 5 ppm से कम होती है। लेकिन हाईली पॉल्यूटेड वाटर होता है उसके लिए, मतलब जिसके अंदर ऑर्गेनिक वेस्ट ज़्यादा होगा उसके लिए BOD की वैल्यू ज़्यादा होगी, क्योंकि उस बैक्टीरिया को ज़्यादा ऑक्सीजन की ज़रूरत पड़ेगी। तो वो कितनी है, 17 ppm है, या फिर उससे ज़्यादा होगा। तो ये भी पूछा जाता है कि हाईली पॉल्यूटेड वाटर जो होता है उसके लिए BOD की वैल्यू क्या होती है, 17 ppm होती है। केमिकल पॉल्यूटेंट्स, ठीक है, वो ऑर्गेनिक पॉल्यूटेंट्स पढ़ा था, यहाँ केमिकल पॉल्यूटेंट्स पढ़ने जा रहे हैं हम। वाटर सॉल्युबल इनऑर्गेनिक केमिकल्स, इनऑर्गेनिक केमिकल समझते हो, पीरियडिक टेबल से आएंगे अभी। कौन कौन से, देखिए, कैडमियम, मरकरी तो बहुत ही खतरनाक है, निकल। ठीक है, ये अगर तीनों मेटल्स हैं, ये कैसी मेटल्स हैं, हैवी मेटल्स हैं। ये क्या करती हैं, अगर हम पानी के साथ लेंगे अंदर तो ये अपनी बॉडी के अंदर चली जाएगी और ये एक्सक्रिएट नहीं होती है बाहर। ठीक है, ये बॉडी के अंदर कुछ ना कुछ डिजीज जनरेट कर देती है। ऑल दीज मेटल्स आर डेंजरस टू ह्यूमन। ठीक है, ह्यूमंस के लिए डेंजरस है, बिकॉज आवर बॉडी कैन नॉट एक्सक्रिएट दैम। इनको एक्सक्रिएट नहीं कर पाती है क्योंकि ये कॉम्प्लेक्स फॉर्म कर लेते हैं बॉडी के अंदर जाकर, रिएक्शन करती हैं। दीज मेटल्स देन कैन डैमेज, और ये क्या करती हैं फिर, किडनी को डिस्टर्ब कर देंगी, उसको डैमेज कर देंगी। सेंट्रल नर्वस सिस्टम, सेंट्रल नर्वस सिस्टम समझते हो, हमारे माइंड का कंप्यूटर। तो सेंट्रल नर्वस सिस्टम, किडनी, सेंट्रल नर्वस सिस्टम एंड लिवर, ये तीनों ही ऑर्गन्स जो अपने सिस्टम्स हैं जिसके अंदर ये ऑर्गन्स आते हैं वो बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं। इन्हीं पर ये क्या करती हैं, अटैक करती हैं और उनको क्या कर देती हैं, डैमेज कर देती हैं। अब देखिए कितना हार्मफुल इफेक्ट कर रही हैं ये। वेरियस इंडस्ट्रियल केमिकल्स लाइक पॉलीक्लोरोनेटेड बाइफिनाइल्स, PCBS, मतलब इसके अंदर क्लोरीन है। ठीक है, बाइफिनाइल्स मतलब फिनाइल रिंग प्रेजेंट है, और मैंने कहा था एक से ज़्यादा फिनाइल रिंग प्रेजेंट है तो वो कैसा होता है, कार्सिनोजेनिक होता है। लास्ट चैप्टर के अंदर हम पढ़ चुके हैं। विच आर यूज्ड एज क्लींजिंग सॉल्वेंट, डिटर्जेंट एंड फर्टिलाइजर्स एड टू द लिस्ट ऑफ वाटर पॉल्यूशन, वाटर पॉल्यूटेंट। अब देखिए ये जो है
कहाँ मिल रहा है, डिटर्जेंट में भी मिल रहा है, फर्टिलाइजर्स में भी मिल रहा है, जो कि क्या है, एक तरीके से मेजर वाटर पॉल्यूटेंट की तरह काम कर रहे हैं। अब ये वाटर के अंदर आ गए, ह्यूमंस के पास गए और वहाँ इन्होंने क्या कर दिया, कैंसर जनरेट कर दिया। तो इस तरीके से ये बहुत ज़्यादा हार्मफुल होते हैं। PCBs आर सस्पेक्टेड टू बी कार्सिनोजेनिक, जो मैंने बताया अभी। द एडिशन ऑफ फॉस्फेट्स इन वाटर, अगर हम ऑर्थोफॉस्फेट यूज में लेते हैं ना फर्टिलाइजर्स के रूप में, तो अगर हमारा फॉस्फेट ऐड किया तो वो किसको रोक रहा है, एल्गी की ग्रोथ को रोक रहा है, ठीक है, एनहांस एल्गी ग्रोथ। दस ब्लूम इन्फेस्टेड वाटर inhibits the growth of other living organism in the water body। अब क्या होगा, ये जो इन्फेक्टेड वाटर होगा वो जो अदर वाटर बॉडीज थी उनकी ग्रोथ को भी रोक देगा। तो इस तरीके से यह पूरा इन्फेक्टेड वाटर हो गया। इससे इंपॉर्टेंट टर्म आती है एक यूट्रोफिकेशन, ठीक है, दिस प्रोसेस इन विच न्यूट्रिएंट एनरिच वाटर। अब इसके अंदर क्या हुआ, हमने ये वाटर लिया, ठीक है, वाटर है, ठीक है, अब इसके अंदर प्लांट्स भी हैं और न्यूट्रिएंट भी हैं, ठीक है। अब ये प्लांट यहीं के यहीं ख़त्म हो रहे हैं और यहाँ जमा हो रहे हैं, ठीक है। बॉडी सपोर्ट अ डेंस प्लांट पॉपुलेशन, जिसमें बहुत सारी प्लांट पॉपुलेशन है, विच किल्स एनिमल लाइफ, यहाँ पर एनिमल्स भी हैं, छोटी छोटी मछलियाँ भी हैं और भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म हैं, जिसको ये किल कर रहा है लाइफ बाय डिप्राइविंग इट टू ऑफ ऑक्सीजन एंड रिजल्ट्स इन सब्सिक्वेंट लॉस ऑफ बायोडाइवर्सिटी इज नोन एज यूट्रोफिकेशन। अब क्या हो रहा है, यहाँ पर और भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, इसमें ऑक्सीजन की कमी हो रही है और ऑक्सीजन की कमी की वजह से ये यहाँ ख़त्म होते जा रहे हैं और बायोडाइवर्सिटी क्या होती जा रही है, कम होती जा रही है। इसी को क्या बोलते हैं, यूट्रोफिकेशन बोलते हैं, ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट आप लोगों का आता है इंटरनेशनल स्टैंडर्ड फॉर ड्रिंकिंग वाटर। मतलब जो हमारी ड्रिंकिंग वाटर है उसके अंदर कितना क्या होना चाहिए, ये हमारे इंटरनेशनल स्टैंडर्ड डिसाइड कर दिए गए हैं। अब जैसे फ्लोराइड है, फ्लोराइड हमारे वाटर के अंदर 1 पार्ट पर मिलियन होना चाहिए, ठीक है, 1 ppm तो होना चाहिए। अगर इससे ज़्यादा होगा तब क्या होगा, ब्राउन मोल्टिंग ऑफ टीथ हो जाएगा, ठीक है। अगर ये 50 पार्ट पर मिलियन से के बराबर हुआ तब तो ठीक है, लेकिन इससे ज़्यादा होगा Pb+2 लेड, तो किडनी डैमेज हो जाएंगी। अगर ये सल्फेट 500 ppm से ज़्यादा हुआ तो क्या होगा, लाइन एंड रिप्रोडक्शन सिस्टम क्या होगा, खराब हो जाएगा। अगर हमारा नाइट्रेट है वो 50 पार्ट पर मिलियन से ज़्यादा हुआ नाइट्रेट, जिससे अपना क्या हो जाता है, ब्लू बेबी सिंड्रोम हो जाता है, मैथमोग्लोबिन हो जाता है। इसमें ग्लोबिन जो अपना हीमोग्लोबिन है वो नाइट्रेट के साथ रिएक्शन करके क्या किस में चेंज हो जाता है, मैथमोग्लोबिन के अंदर चेंज हो जाता है। ये बच्चों में होता है, इसीलिए ब्लू बेबी सिंड्रोम भी बोलते हैं। कितना होना चाहिए नाइट्रेट अपना, 15 पार्ट पर मिलियन, ठीक है, ये मिलियन के अंदर है और ये बिलियन है, ठीक है। अदर मेटल्स, हमारे अदर मेटल्स भी हैं जिनके हमने स्टैंडर्ड डिसाइड किए हुए हैं कि इतना प्रेजेंट होना चाहिए। आयरन, कहते हैं ना आयरन खाओ, लेकिन आयरन ज़्यादा खाओगे तो दिक्कत होगी, 0.2 पार्ट पर मिलियन होना चाहिए। मैग्नीज 0.05 होना चाहिए, एल्युमिनियम 0.2 होना चाहिए, कॉपर 3 होना चाहिए, जिंक 5 होना चाहिए और कैडमियम सबसे कम होना चाहिए क्योंकि ये सबसे हैवी मेटल है और सबसे ज़्यादा हार्मफुल है। कितना होना चाहिए, 0.05, ठीक है। ये मैं इसीलिए बता रही हूँ क्योंकि कई बार इनकी रेंज से क्वेश्चन बन जाता है। आप लोगों का थोड़ा सा लर्न करने वाला है, आप लोग देख लीजिए, लर्न कर लेना, ठीक है। तो आज की क्लास के अंदर हमने वाटर पोल्यूशन पढ़ा और नेक्स्ट क्लास के अंदर हम पढ़ेंगे सॉइल पोल्यूशन। आज की क्लास हम यहीं तक रखते हैं। थैंक यू।